वन पंच मैन साइटामा सीजन 1 एपिसोड 10। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बर्फीले पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गुफा होती है और उसके अंदर एक मॉन्स्टर होता है जो कि बर्फ में जमा होता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर जाग जाता है और हम देखते हैं कि वो एक डायनासोर है जो कि बहुत ही बड़ा है। और जैसे ही वो उस गुफा से बाहर आता है तो वो कहता है कि समुद्रवासियों और गहरे समुद्र के किंग के जाने के बाद अब ये पृथ्वी फिर से डायनासोर्स की होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ मिसाइल से अटैक होने लगता है और फिर हम एक एयरक्राफ्ट को देखते हैं जिसके अंदर से एक सुपर हीरो निकलती है और उसका नाम टोर्नेडो होता है। अब टोर्नेडो उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आती है जिसमें उससे कहा जाता है कि तुम वापस आ जाओ। लेकिन टोर्नेडो कहती है कि ये क्या बकवास है, तुमने मुझे इसे रोकने के लिए भेजा था, ये एक अजीब सा मॉन्स्टर है और मैं इसे रोक सकती हूँ। जिसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है कि क्या मैं तुझे अजीब दिखता हूँ, मैं हूँ प्राचीन राजा और मैं सभी जीवों से ऊपर हूँ। जिसके बाद वो मॉन्स्टर टोर्नेडो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन टोर्नेडो बच जाती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे मारने के लिए एक बड़े मीटियोर की जरूरत पड़ेगी, मैं तुझसे नहीं मरने वाला, तू तो एक पिद्दी है। जिसके बाद टोर्नेडो को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और एक बहुत बड़ा सा मीटियोर उस मॉन्स्टर के ऊपर दे मारती है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर बंग होते हैं और वहाँ पर साइटामा और जेनोस भी बैठे होते हैं और बंग उन्हें अपना स्पेशल पंच सिखा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि बंग कहते हैं कि चलो तुम भी इस पंच को ट्राई करके देखो। तो साइटामा कहता है कि ये इतना भी खास नहीं था और वो जेनोस से उसे ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन जेनोस भी मना कर देता है और वो कहता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा ताकत हासिल करना चाहता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वहाँ पर बंग का एक टॉप शिष्य बैठा होता है जिसका नाम चिरंको होता है और वो कहता है कि हमारे फाइटिंग स्टाइल की बेइज्जती मत करो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। लेकिन तभी जेनोस उसकी गर्दन पकड़ लेता है और चिरंको वहाँ पर हार मान लेता है। जिसके बाद जेनोस बंग से कहता है क्या यही आपका टॉप शिष्य है? तो बंग कहता है कि हाँ। और फिर जेनोस उससे कहता है कि आपके डोजो में तो और भी माहिर खिलाड़ी होने चाहिए थे, आपका ये कैसा शिष्य है? जिसके बाद बंग उसे बताते हैं कि मेरा एक शिष्य बुरा बन गया, जिसके बाद उसने मेरे बाकी माहिर शिष्यों की बुरी हालत कर दी और अब उनमें से कोई भी लड़ने के लायक नहीं बचा है। जिसके बाद साइटामा पूछता है कि क्या वो इतना ताकतवर है, उसका नाम क्या है? तो बंग उसे बताते हैं कि उसका नाम गारो है, वही मेरा टॉप शिष्य था, लेकिन मैंने उसे सजा देकर निकाल दिया था। जिसके बाद साइटामा कहता है कि फिर तो तुम में बहुत ताकत होगी बुढ़ाऊ। तो चिरंको वहाँ पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तमीज से बात करो, इनका नाम सिल्वर फैंग है और ये क्लास एस रैंक 3 सुपर हीरो हैं और तुम तो अभी अभी सुपर हीरो बने हो। ये जब अपने दुश्मनों पर हमला करते हैं तो उनका मुक्का पानी की तरह चलता है। जिसके बाद बंग चिरंको से कहता है कि चुप हो जाओ, तमीज से पेश आओ और वो चिरंको से कहता है कि साइटामा मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद हम वहाँ पर एक हीरो एसोसिएशन के मेंबर को देखते हैं जो कि कहता है कि सिल्वर फैंग आपको चलना होगा, सभी एस क्लास हीरोज को इमरजेंसी के लिए बुलाया गया है। और वो वहाँ पर जेनोस को भी देखता है और उससे कहता है कि आपको भी आना होगा, सभी एस क्लास हीरोज को बुलाया गया है, आप भी चलिए। जिसके बाद जेनोस कहता है कि मास्टर एस क्लास हीरोज को बुलाया गया है, इसका मतलब खतरा बहुत बड़ा है, आपकी भी जरूरत पड़ेगी, क्या आप चलेंगे? तो साइटामा कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि और कुछ करने को है ही नहीं। जिसके बाद सिल्वर फैंग चिरंको से कहते हैं कि डोजो का ख्याल रखना। डोजो उनके उसी हाउस का नाम होता है जिसमें वो अपने शिष्यों को ट्रेनिंग देते थे। अब हम देखते हैं कि वो तीनों हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं जो कि सिटी ए में होता है। जिसके बाद वहां पर उन्हें एक और सुपर हीरो मिलता है जिसका नाम एटॉमिक समुराई होता है और वो बैंक से कहता है कि तुमसे बहुत दिनों बाद मिला हूं। जिसके बाद वो जेनोस से कहता है कि तुम जेनोस हो, क्लास एस के सुपर हीरो। और फिर वो पूछता है कि ये कौन है? तो बंग उसे बताता है कि ये साइटामा है और ये क्लास बी का हीरो है, लेकिन इसकी काबिलियत एक दिन इसे क्लास एस का हीरो बना देगी। जिसके बाद साइटामा एटॉमिक समुराई से हाथ मिलाता है, लेकिन एटॉमिक समुराई मना कर देता है और वो कहता है कि मैं सिर्फ ताकतवर लोगों को इज्जत देता हूँ और जब तुम एस क्लास में पहुंच जाओगे तब मुझसे इज्जत की उम्मीद रखना। और तभी हम वहाँ पर टोर्नेडो को भी देखते हैं जो कि साइटामा को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो एस क्लास के हीरो नहीं हो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? जिसके बाद वो उससे कहती है कि तुम तो सिर्फ हमें यहाँ पर बोर करने के लिए आए हो। तो साइटामा उसे देखकर पूछता है कि ये बच्ची कौन है? तो जेनोस उसे बताता है कि ये टोर्नेडो है, क्लास एस की रैंक 2 सुपर हीरो और ये साइकिक पावर से मॉन्स्टर्स को हरा देती है। अब हम देखते हैं कि वो सब ऑफिस रूम में बैठ जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे एस क्लास के सुपर हीरो होते हैं जहाँ पर रैंक 6 और 1 का सुपर हीरो नहीं होता है। तभी वहाँ पर हेडक्वार्टर्स के हेड आते हैं और वो कहते हैं कि हम अभी तक मेटल नाइट और ब्लास्ट से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए हैं। जिसके बाद वो उन सबसे कहता है कि चलो मीटिंग शुरू करते हैं और वो अपना नाम सिच बताता है और वो कहता है कि मैं एसोसिएशन की तरफ से हूँ और तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम सब सबसे बेस्ट हीरोज हो। जिसके बाद वो कहता है कि अब तुम सबको पृथ्वी को बचाना होगा, हालांकि तुम्हारी एस क्लास की काबिलियत भी शायद तुम्हें कुर्बान होने से ना बचा पाए। और वो कहता है कि पीछे हटने के लिए भी हिम्मत चाहिए और अगर किसी ने अभी ऐसा किया तो भी उसे क्लास एस रैंक में ही रखा जाएगा, पर एक बार अगर तुमने मेरी बात सुन ली तो फिर तुम्हें लौटने नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि क्या तुम में से कोई जाना चाहता है और वहाँ पर एक सुपर हीरो कहता है कि जल्दी बताओ,
मैंने इसके लिए अपनी बहन की पियानो परफॉर्मेंस को मिस कर दिया है और अगर ये बकवास हुआ तो मैं इस बिल्डिंग को ही फोड़ दूंगा। जिसके बाद कुछ सुपर हीरोज में बहस होने लगती है, लेकिन तभी वो हेड मेंबर कहता है कि महान ज्योतिष मैडम शिबा बाबा मर चुकी हैं। तो सुपर हीरोज पूछते हैं कि शिबा बाबा को किसने मार दिया। जिसके बाद हेड मेंबर बताते हैं कि शिबा बाबा अगले 6 महीने तक की भविष्यवाणी देख रही थी और तभी उनके गले में कुछ अटक गया और उनकी डेथ हो गई। जिसके बाद साइटामा पूरी कैदी से पूछता है कि ये शिबा बाबा हैं कौन, क्या वो कोई हीरो थी। तो पूरी कैदी उससे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, वो एक महान ज्योतिष थी और भूकंपों और राक्षसों के हमलों की उनकी चेतावनियां हमेशा सही हुई हैं। जिसके बाद वो हेड उन्हें एक नोट दिखाता है और वो कहता है कि ये मैडम शिबा बाबा ने अपने आखिरी वक्त में लिखा था और उस नोट के अंदर लिखा होता है कि पृथ्वी मुसीबत में है। जिसके बाद वो हेड उनसे कहता है कि कोई ड्रैगन या मॉन्स्टर लेवल से भी बड़ी कयामत आने वाली है और वो हेड कहते हैं कि अगले 6 महीने तक कुछ भी हो सकता है, तो तुम सबको लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। तो वहाँ पर साइटामा कहता है कि अगले 6 महीने में तो आज का दिन और कल का दिन भी आते हैं। तो वो हेड कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम हो कौन। तो साइटामा उससे कहता है कि मैं हूँ तुम्हारी अच्छी किस्मत। जिसके बाद उस हेडक्वार्टर पर अटैक होने लगते हैं और हम कुछ उड़ने वाले क्रीचर्स को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम स्काई किंग होता है और उसके पीछे उसके हॉक, ईगल, काइट नाम के बहुत सारे क्रीचर्स होते हैं और वो कहते हैं कि हम भी इस धरती पर राज करेंगे और वो हेडक्वार्टर्स को तबाह करने के लिए वहां पर आए थे ताकि वो सभी सुपर हीरोज को मार दें। अब हम देखते हैं कि वो हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक और विलन आ जाता है जो कि उन सबको बीच में से काट देता है और वो सब मर जाते हैं। और हम वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप देखते हैं जो कि सिटी के ऊपर होता है। अब हम देखते हैं कि तभी सिटी में बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं और फिर हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि उस हादसे से बच गए थे और तभी वहाँ पर वो विलन आ जाता है जो कहता है कि तुम्हें शिप नहीं मार पाया तो क्या, हम तुम्हें मार देंगे और वो उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक सुपर हीरो आ जाता है जो कि उसके हाथ को काट देता है। जिसके बाद वो सुपर हीरो कहता है कि मैं यहाँ पर मास्टर एटॉमिक समुराई के साथ आया था और उस मीटिंग के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने अटैक कर दिया। जिसके बाद वो हीरो उस विलन के ऊपर अटैक कर देता है। अब हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वहाँ के हेड देखते हैं कि 99.8% तबाही हो चुकी है और सिटी ए एक झटके में ही तबाह हो गई है। जिसके बाद बंग पूछते हैं कि तो ये बिल्डिंग कैसे बच गई। तो वहाँ पर एक मेंबर बताता है कि इस बिल्डिंग को मेटल नाइट ने बनाया था, इसलिए ये बाकी जगहों से मजबूत है। अब हम देखते हैं कि सब सुपर हीरो कहते हैं कि हमें बाहर चल के देखना चाहिए कि क्या हो रहा है और तभी जेनोस साइटामा से बाहर चलने के लिए पूछ रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि साइटामा पहले ही बाहर चला गया होता है। अब साइटामा उड़कर उस शिप के पास जाता है और वो कहता है कि क्या ये एलियंस का शिप है और उस शिप से कुछ अटैक्स होने लगते हैं, लेकिन साइटामा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हम दूसरे सुपर हीरो को देखते हैं जो कि उस विलन से लड़ रहा था और वो उस विलन को अपनी तलवार से काट देता है, लेकिन उस विलन के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता और फिर से उसकी बॉडी अपने आप जुड़ जाती है। और हम देखते हैं कि उस क्रीचर के बहुत सारे सर होते हैं, जिसके बाद वो अलग अलग बॉडी के रूप में आ जाते हैं। जिसके बाद वो तबाही करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर एटॉमिक समुराई आ जाता है और वो अपनी तलवार से उन सबको एक बार में ही काट देता है। जिसके बाद एटॉमिक समुराई उस दूसरे सुपर हीरो से पूछता है कि लायरोन क्या तुम ठीक हो, और हम देखते हैं कि उसका नाम लायरोन होता है, लेकिन लायरोन वहां पर कहता है कि मास्टर आप यहाँ से भागिए क्योंकि इसके ऊपर तलवार का कोई असर नहीं होता। अब हम देखते हैं कि वो क्रीचर फिर से जुड़ जाता है, लेकिन एटॉमिक समुराई इस पे फिर से अटैक कर देता है, लेकिन वो क्रीचर फिर से जुड़ जाता है। जिसके बाद वहां पर और सुपर हीरोज भी आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर पूरी कैदी भी आता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है और वो सोचता है कि गहरे समुद्र के राजा ने उससे कहा था कि तुम्हारे हर अटैक में सामने वाले को मारने की चाह होनी चाहिए, और वो उस पर डार्क एंजल रस का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है। दूसरी तरफ हमें हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो कहते हैं कि सिटी ए और बाकी की सिटीज को खाली कराओ और सिस्टम एम से पूरे शहर को कवर कर दो। जिसके बाद हमें बाकी के सुपर हीरोज दिखाए जाते हैं जिनमें जेनोस भी होता है और टोर्नेडो भी होती है। वो बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होते हैं और वो सोचते हैं कि हमें शिप को तबाह करना होगा। जिसके बाद वहां पर टाइगर नाम का एक सुपर हीरो होता है जो कहता है कि ये निष्क्रिय है, हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमें मेटल नाइट को कॉल करनी चाहिए। लेकिन टोर्नेडो को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि लोग मर रहे हैं और हम यहाँ पर चुपचाप बैठे हैं। जिसके बाद जेनोस कहता है कि मास्टर अंदर चले गए हैं और ये लोग कितने भी खतरनाक हो, चाहे गॉड लेवल का ही खतरा क्यों ना हो, मास्टर के आगे कोई नहीं टिक सकता। और हम साइटामा को देखते हैं जो कि शिप के अंदर होता है और वो सब क्रीचर्स को एक एक करके मारता जा रहा होता है। जिसके बाद साइटामा सोचता है कि अब तक तो मेन विलन को आ जाना चाहिए था और साइटामा पूरे शिप को तबाह कर रहा होता है। और फिर हमें एक मेन विलन दिखाया जाता है जो कि एक कुर्सी पर बैठा होता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसके पिछले एपिसोड्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उन्हें देखना मिस ना करें।